और आप झूठ बोलते हैं यानी आप अधर्म करते हैं, पाप करते हैं। और इस बात को केवल रामायण या भागवत ही नहीं, आगम निगम पुराण बखाना, सारे पुराण ये सब इस बात का प्रतिपादन करते हैं, समर्थन करते हैं इस बात का कि हाँ, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य ही सब कुछ है। और सत्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं, सत्य तो स्वयं परमात्मा है, भगवान ही तो सत्य है। कहते हैं ना हम लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, ये तब बोला जाता है जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है तो ये नारा लगाया जाता है। यही नारा आपके गांव में लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य है। तो बोलो ना, आप तो ऐसे बैठे हो, बोल ही नहीं रहे। आप ये सोच रहे हो कि प्रभु प्रिया जी कोई मरा तो है नहीं, क्यों बोले? जरूरी थोड़ी कि कोई मरेगा तभी बोलेंगे, कन्फर्म थोड़ी है कोई कि मरेगा तब बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। अगर थोड़ा विचार किया जाए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, तो आपको पता चलेगा कि सच में राम का नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, अगर थोड़ा जोर डाला जाए तो। इसीलिए राम नाम सत्य है। सत्य। फिर भी आधे लोग नहीं बोल रहे, डर के मारे नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं हो कोई उठकर आ जाए शमशान से। अच्छा, सब बोलेंगे मेरे साथ। देखो, ये कोई आपके मन में शंका मत रखो कि कोई मरेगा तभी बोलते हैं या मरेगा तब बोलेंगे। बात तो बिल्कुल सत्य है ना, राम नाम ही तो सत्य है, कृष्ण नाम ही तो सत्य है, इस बात को तो मानते हो आप, तो फिर बोलने में क्या जाता है? सब बोलेंगे। अच्छा, दोनों हाथ खड़े करो, पूरे पूरे हाथ, आगे वाले पीछे वाले सब हाथ खड़े करो, जोर से बोलना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम। सत्य है। बहुत बढ़िया। मंत्र है ये तो, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, मंत्र है। और कोई मंत्र याद नहीं आए तो इसी मंत्र का जाप करो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और किसी के सामने मत बोल देना। हाँ, नहीं तो लोग देखो, जिनको नहीं मालूम है वो तो बुरा मानेंगे। खैर, आप लोग तो समझदार हो, आपको तो मालूम है कि हाँ, ये मंत्र है। सत्यम परम धीमहि, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को सच बोलना चाहिए। आज के युग में व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, और अब तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, क्योंकि झूठ बोलने वाली मशीन सबने अपनी जेब में रख रखी है। क्या है झूठ बोलने की मशीन? मोबाइल फोन। किसी का भी फोन आएगा और वो पूछेगा कि भैया कहाँ हो, तो भले ही वो व्यक्ति घर में बैठा है, पर फोन आएगा तो वो झूठ यही बोलेगा कि मैं रास्ते में हूं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। बताओ, बैठा कहाँ है? घर पे। और बोल क्या रहा है कि मैं रास्ते में हूं। यही बोल दो ना कि भैया घर में हूं, बस 2 मिनट में निकलूंगा। इतना बोलने में क्या जा रहा है? पर नहीं, हमको तो झूठ बोलना है ना। तो व्यक्ति ऐसे झूठ बोलने लगा है आजकल। लेकिन जो बात है वो बात स्पष्ट कह दो, इसमें कोई गलत तो है नहीं कि भैया घर पर हूं, बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूं। यही बातें समझने की है। इन छोटी छोटी बातों से ही तो जीवन बनता है कि सच बोलो, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। सत्य बोलने में क्या जाता है आपका? कोई रुपया पैसा खर्च तो हो नहीं रहा, अपना ही जीवन सुधर रहा है। सच बोलना चाहिए। व्यास जी महाराज लिखते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा प्यारा श्लोक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। 4 वेद है हमारे यहाँ,
कौन कौन से हैं 4 वेद, क्या नाम है उनके? 4 वेदों के नाम किसी को मालूम हो तो बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। बहुत बढ़िया, वाह वाह दादाजी, ताली बजाओ एक बार दादाजी के लिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। ये 4 जो वेद है ना, कल भी मैंने आपसे बताया था, आज भी ये श्लोक में बात आई है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी ये जो 4 वेद हैं ये एक कल्प वृक्ष की तरह है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्पतरु यानी एक वृक्ष है। ये 4 वेद जो है वो वृक्षों की तरह है, और ये जो भागवत जी है ये भागवत जी उस वृक्ष का फल है। तो ये भागवत रूपी फल कल्प वृक्ष रूपी वेद से नीचे कैसे आया? ये फल वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो कहते हैं कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक यानी तोता, शुकदेव जी का मुख लगने से यह फल नीचे आया है, शुकदेव जी का मुख लगने से। और अमृत द्रव संयुतम, ये कथा साधारण कथा नहीं, अमृत है ये भगवान का, ये कथा अमृत है। शुकदेव जी का मुख लगने से यह फल नीचे आया। कहते हैं कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि तोता उसी फल में चोंच मारता हो जो पहले से ही मीठा हो। दोनों बातें हैं, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तोता जिस फल में चोंच मारता है वो मीठा हो जाता है। अब बात तो दोनों एक ही हुई कि या तो वो पहले से मीठा होगा, तोते ने चोंच मारा तो आपको लगा कि उसके मारने से मीठा हुआ। लेकिन ये कथा ऐसी है, ऐसा नहीं है कि शुकदेव जी का मुख लगने से फल मीठा हुआ, ये तो फल पहले से ही मीठा है। भगवान की कथा तो पहले से ही रसमयी है। पर हाँ, ये हो सकता है कि शुकदेव जी ने अपने मुख से इस कथा को कहा तो उसमें और ज्यादा रस आ गया, और ज्यादा स्वाद आ गया। बाकी ये कथा तो पहले से ही अपने आप में रसमयी है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम और पीबत भागवतम रसमालयम। इस कथा को जितना हो सके, इस रस को जितना हो सके उतना पियो। देखो, सुनना अलग बात होती है और पीना अलग बात होती है। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। इस कान से आपने कथा को सुना और इस कान से निकाल दिया, इसको केवल सुनना कहते हैं। मात्र सुनना कि हमने साफ कथा सुनी, इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। और पीना किसको बोलते हैं कि आपने कथा इस कान से सुनी और सुन करके सीधा अपने जीवन में उतारा, अपने हृदय में उस बात को उतार ली। और जो व्यक्ति कथा सुनकर के जीवन में उतारता है, असल में उसको पीना कहते हैं। सुनना तो केवल इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसको मामूली सा सुनना कहते हैं। पीना यानी सुन करके जीवन में उतारना, वो पीना होता है। तो कथा को हमें सुनना नहीं है केवल, उसको पीना भी है।